अकोमोडेशन के तो भाई बहुत ही मसले हैं यूके में इस वक्त, इतने मसले हैं कि मैं अगर पूरी एक वीडियो भी बनाने बैठूँ ना तो वो भी कम पड़ जाए, इतने मसले हैं अकोमोडेशन के यूके में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लंबे गैप के बाद मैं फिर से आज वीडियो बना रही हूँ, आप सबके सामने दोबारा से हाजिर हूँ। बहुत अरसे से सोच रही थी दोबारा से एक वीडियो डालूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोग को किस किस्म की वीडियोज़ नेक्स्ट चाहिए, क्या कॉन्टेंट चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने उसमें जो मुझे रिप्लाई किया था उसमें वो ये था कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर करें, डेली लाइफ बताएं कि आप क्या करते हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपके बच्चों की रूटीन क्या है, आप किस तरह आज चीज़ों को फेस करें, क्या स्ट्रगल्स हैं। बेसिकली स्ट्रगल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि स्ट्रगल जो है वो आप बताएं कि लोग वहाँ जाके किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि रियलिटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और जब हम उस चीज़ों को इमेजिनेशन की दुनिया में सोचते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो इस चीज़ पे काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि लाजमी बनाएं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं टाइम निकाल के ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा जो है वो अकोमोडेशन पे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि उस पर वीडियो बनाएं कि अकोमोडेशन हम वहाँ पे कैसे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे यूके में। इन तमाम बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना है ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छा, यूके में जो इस वक्त बहुत बड़ा और मेन मसला चल रहा है वो इस वक्त अकोमोडेशन का ही चल रहा है, क्योंकि इतने इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं, इतने लोग केयर टेकर वीज़ा पे आ गए हैं और वर्क परमिट लेकर आ गए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इतना रश हो गया है और इसकी वजह से अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यकीन माने बिल्कुल भी आपको अकोमोडेशन यहाँ पे नहीं मिल रही, चाहे आपके रेफरेंसेस हों, चाहे आप किसी वेबसाइट्स के थ्रू सर्च करें, लेकिन आपको अकोमोडेशन फाइंड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं यहाँ पे आजकल। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आजकल इतना ज़्यादा रश हो गया है कि आप उन वेबसाइट्स के थ्रू भी आपको इतना लंबा लंबा टाइम मिल रहा है, इतनी लंबी क्यू है। अगर एक घर है तो उसको देखने के लिए 6-7 लोग उस जगह पर मौजूद हैं और आपको बारी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैड सीन चल रहा है यूके में, जिसकी वजह से अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात हो रही है। इवन हम लोग ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया है और हम लोग को खुद अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मिली थी। कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें है ज़ूपला है, राइट मूव है, गम ट्री है और ओपन रेंट है। ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, इनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग के लिए इजी हो। इन तमाम वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे, अपना पोस्ट कोड डालेंगे जहाँ आपको घर चाहिए, उसके बाद आप उसमें अपनी वो अवेलेबिलिटी लिखते हैं कि आपको कितने बेडरूम चाहिए। अगर आप लोग एक फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम्स, या अगर आप कपल हैं तो आप 1 बेडरूम देख सकते हैं, स्टूडियो फ्लैट देख सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसकी भी एक अलग वेबसाइट है, अंबर स्टूडेंट के नाम से, वो बहुत ऑथेंटिक है और उसमें कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो उसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेंशन कर दूंगी। तो ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस होता है। लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक गम ट्री ऐप है जिसमें लैंडलॉर्ड जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाकी सारी भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैंने आपको बताई हैं, इन सब में जो है वो एजेंट्स बैठे होते हैं और एजेंट से ही आपका कॉन्टैक्ट होता है। वो आपको डेज़ बताते हैं, वो आपको टाइम बताते हैं कि इस दिन आप जाके इस घर का विज़िट कर सकते हैं और आपको उस वक्त अगर उसने 5 बजे का टाइम दिया तो आपको 5 बजे से 5 मिनट पहले ही वहाँ पे मौजूद होना है। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो वो किसी और को दिखा देगा और कोई और जो वेटिंग क्यू पे होगा उस वक्त वो जाके विज़िट कराएगा घर का। तो इसलिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंस रखती है कि आपको टाइम मैनेज करके चलना है, आपको चीज़ें पहले से लेके चलनी है। अगर आपको किसी ने टाइम दिया है कि इतने बजे यहाँ पे आना है तो आपको उससे पहले ही पहुँचना है वहाँ पे ताकि आप उस चीज़ को देख सकें। मैं ये नहीं कहती कि आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन मिलती ज़रूर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें। चाहे आपको वो 1 मंथ का प्रोसेस हो, 2 मंथ का हो, 3 वीक्स का हो, 2 वीक्स का हो, टाइम लगता है लेकिन मिल ज़रूर जाती है। अब वो डिपेंड करता है वो किस तरह की मिले। बहुत सी अकोमोडेशन साफ़ भी होती हैं, बहुत सी गंदी भी होती हैं। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास एक लंबा टाइम है। अगर आपको पता है हाँ मेरे पास इतना टाइम पीरियड में इजीली फाइंड आउट कर लूँगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो जहाँ तक हमारी अकोमोडेशन की बात है तो हमें अकोमोडेशन को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें कुछ हमारे रिलेटिव्स ने ये तक कहा कि आप अपनी अकोमोडेशन जो है वो पाकिस्तान से ही फाइंड आउट कर आएँ, उसको देख कर आएँ, लेकिन अक्सर जो है वो पाकिस्तान से अगर आप देखें अपनी अकोमोडेशन को, स्पेशली फेसबुक के
थ्रू। तो वहाँ पे जो है वो बहुत स्कैम होते हैं, क्योंकि आपको पाकिस्तान में बैठे नहीं पता लग रहा होता, लेकिन बहुत से स्कैमर्स बैठे होते हैं स्पेशली फेसबुक पे। वो वहाँ से कहते हैं कि आप अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा दें, हम आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो फ्रॉड करते हैं। तो जो वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं वही ऑथेंटिक है, उसी के थ्रू अगर आपने पाकिस्तान से करवाना भी हो तो वही सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप करवा सकते हैं, लेकिन वो भी उस सूरत में होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को खुद जाके विजिट कर सकें। और आप प्रॉपर्टी को विजिट तभी कर सकते हैं जब आप यूके में खुद रह रहे होंगे। या दूसरा ऑप्शन इसमें ये हो सकता है कि आपका कोई फैमिली रिलेटिव रहता हो, वो आपको इतना सपोर्ट करें कि आपके लिए जो है वो कोई घर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड पे करवा सकें, या आपका कोई जिगरी दोस्त हो ऐसा जो बहुत आपके लिए ये वाला काम कर सके, जो आपके लिए अपनी इस काम के लिए आपके लिए अपना वक्त निकाले और आपको जो है वो घर का मसला जो है वो सॉल्व करवा के दे सके। वरना अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मसले होने वाले हैं। आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है तो आपका जो भी एजेंट होगा या लैंडलॉर्ड होगा वो आपकी 6 मंथ्स की पे स्लिप्स चेक करेगा। उनको अपना चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना होता है कि जिस बंदे को हम घर दे रहे हैं कि वो जॉब भी करता है नहीं करता, वो अगर वो जॉब नहीं करता तो वो अगले महीने का रेंट हमें कैसे देगा। तो इस चीज़ का भी वो लाजमी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो अगर आते साथ तो कोई भी बंदा जॉब पे नहीं लगता, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव होता है, कोई दोस्त यार होता है, तो वो आपका एज अ ग्रंटर बन जाता है और आपका वो घर लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो हमारी अकोमोडेशन की बात जहाँ तक है तो हमें ऑलमोस्ट 3 वीक्स लग गए थे घर ढूंढते और हमें इसके लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात भी देखनी पड़ी, हमें काफ़ी टफ़ टाइम भी गुजारना पड़ा इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन मिल नहीं रही थी। लेकिन 3 वीक्स भी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी। और अगर आप अकेला बंदा आ रहा है या कोई एज अ कपल आ रहा है तो वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, एक आध रूम भी ले लेंगे, किसी के साथ शेयरिंग में चले जाएंगे। लेकिन बच्चों के साथ शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये कि प्रॉपर आपको एक सिस्टम चाहिए बच्चों के साथ। अकेला बंदा हर जगह एडजस्ट हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बच्चों के साथ मैनेज करना चीज़ों को लेकर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो बहुत से ऐसे लोग भी देखते होंगे जो यूके में रह रहे होंगे, जो रेंट के घर पे रह रहे होंगे, और भी ऐसे लोग भी देखते होंगे जो यूके आने का प्लान कर रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे आप इवन पाकिस्तान में भी रह रहे हो, यूके में रह रहे हो, या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप ये मत समझें कि आप किसी और के घर पे रह रहे हैं। आप उसको अपना घर समझ के अगर रहना शुरू करें तो उसको प्लीज़ उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखें। जब हमने इस घर में मूव किया था तो ये घर लिटरली इतना गंदा था, आई कांट इवन टेल यू गाइस कि इतना गंदा था कि मैंने उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड की हुई है। मैं कोशिश करूँगी किसी न किसी यूट्यूब वीडियो पे उसको एडजस्ट करके आप लोग को दिखा सकूँ। लाइक लिटरली इतना डैम घर था, इतनी मोल्ड थी और इतना गंदा, इतना गंदे रग्स बिछे हुए थे। रग्स ऐसे थे जैसे कभी इसमें हुवर ही ना मारा हो, इसको साफ़ ही ना किया हो। कारपेट्स जो स्टेयर्स पे कारपेट होते हैं वो इतने गंदे थे, उस पर इतने गंदे निशान थे। मतलब मुझे सोच के भी हैरत हो रही होती थी कि यार कैसे लोग रह रहे हैं। इंसान अगर ख़ुद उस घर में रह रहा होता है तो इंसान इतनी तो सफाई करता है ना कि वो रहने के काबिल रहे, बंदा रह सके उस घर में। लेकिन लोग लिटरली बिल्कुल ख्याल नहीं करते। उनको लगता है कि ये रेंट का घर है, हमने तो यहाँ से मूव कर जाना है, तो हम इसको क्यों साफ़ करें। प्लीज़ अपने घरों को, बेशक वो रेंट के भी हों, तो उनको प्लीज़ साफ़ रखना सीखें, साफ़ रखें, ताकि अगले आने वालों को इतनी मेहनत उस पर ना करना पड़े। लाइक लिटरली जो यूके के घरों को लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो बिल्कुल चूरा चूर हो गई कि मतलब मैं सोच के क्या आई थी और हुआ क्या। तो मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ कि इंसान जो सोचता है ना, हर चीज़ वैसी, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं लेकिन रियलिटी में वो चीज़ निकलती कुछ और है। जो लोग बोल रहे थे ना स्ट्रगल क्या होती है, तो मुझे लगता है सबसे पहली स्ट्रगल जो थी वो हमारी अकोमोडेशन को फाइंड करना, और दूसरी फिर उसको मुझे क्लीनिंग करना। बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए घरों के किराए को लेके, तो यहाँ पे लंदन साइड पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लिटरली एक्सपेंसिव रेट्स हैं। वहाँ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप एज अ फैमिली मूव कर रहे हैं तो आप वहाँ पे पूरा घर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको शेयरिंग में लाजमी किसी न किसी को अपने साथ रखना पड़ता है। दूसरी सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, लाइक बर्मिंघम हो गए, मैनचेस्टर हो गए, या दूसरी सिटीज़ जो भी हैं, उधर ये होता है कि उधर रेंट एज़ कम्पेयर टू लंदन थोड़ा कम है, लेकिन तब भी वो आप अफोर्डेबल नहीं होता, क्योंकि अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो उसका रेंट जो है वो ऑलमोस्ट 800 to 900 जाता है, और अगर 3 बेडरूम अपार्टमेंट है तो उसका और 1200-1300 तक चला जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रगलर बंदे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है स्टार्ट में आके इतना सारा रेंट निकालना, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता स्टार्टिंग में। इसलिए आपको शेयरिंग पे जाना पड़ता है, और शेयरिंग में आपको किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है ताकि आप वो रेंट आपका हाफ डिवाइड हो जाए और आप इजीली उसको मैनेज कर सकें। तो जनाब, आज की इस वीडियो को, आज के इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और मुझे जो है वो मोटिवेट करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई टॉपिक, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक आपने अपनी मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।